क्या तुम्हारा भी वेबसाइट स्टैटिक और लाइटलेस अपीयर करता है? यूजर का अटेंशन ग्रैब करना तो चाहते हो बट कर नहीं पाते। जब बटन्स पे क्लिक करते हो तो चीज़ें इंस्टेंटली अपीयर हो जाता है, और जब तुम्हारा वेबसाइट का कंटेंट लोड होता है तो चीज़ें एक साथ डंप हो जाता है। ये सब चलता तो है बट यू नो इट्स काइंड ऑफ बोरिंग, और यही चीज़ें तुम्हारे यूजर एक्सपीरियंस को खराब कर रहा है। व्हाट इफ आई टोल्ड यू कि तुम अपने यूजर एक्सपीरियंस को एनहांस कर सकते हो, वो भी सीएसएस के कुछ ही प्रॉपर्टीज जान के। और इन सारी प्रॉपर्टीज को जानने के बाद तुम इन जैसे स्टनिंग एनिमेशन के फंडामेंटल्स को मास्टर कर सकते हो अगले 10 से 15 मिनट में। बस एक बार इमेजिन करो एक सिंपल सा वेबसाइट जहाँ पे बटन्स पे होवर करने के बाद चीजें स्मूथली रिएक्ट कर रहा है। जब तुम अपने वेब पेज को लोड करते हो, एक स्पिनर एनिमेशन चलता है, उसके बाद सारा कंटेंट आता है धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। क्या उस वेबसाइट पे यूजर रहना चाहेगा या नहीं रहना चाहेगा? ऑब्वियसली इन जैसे सटल एनिमेशन वाली वेबसाइट पे यूजर रहना चाहेगा और ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताना चाहेगा। आज के इस वीडियो में मैं तुमको यही सारी चीजें सिखाने वाला हूँ, तो इस वीडियो को इन तक पूरा देखना, क्योंकि इस वीडियो को इन तक पूरा देखने के बाद तुम्हारे पास सीएसएस एनिमेशन और ट्रांजिशन का एक कंप्लीट टूल किट होगा, जिसकी मदद से तुम अपने वेबसाइट्स को स्टैंड आउट कर सकते हो। नाउ सबसे पहले समझते हैं सीएसएस में कितने तरीके का मोशन होता है। तो देखो, सीएसएस में कुल दो तरीके का मोशन होता है, एक होता है ट्रांजिशन, एक होता है एनिमेशन, और ये दोनों ही चीजों को मूव करता है। तो इनमें फर्क क्या है? चलो इसको मैं सिंपल शब्दों में समझाता हूँ। चलो सबसे पहले जानते हैं ट्रांजिशंस के बारे में। ट्रांजिशंस का मतलब होता है एक स्टेट टू स्टेट चेंज। हम ट्रांजिशंस तब यूज करते हैं जब हमको किसी भी एक एलिमेंट का स्टेट को बदलना होता है। तो सपोज मेरे पास एक बटन है और मैं चाहता हूँ इस बटन पे वर्ड करने के बाद उस बटन का कलर चेंज हो, बैकग्राउंड कलर चेंज हो, या इस पे बॉर्डर लग जाए। ट्रांजिशंस में दो स्टेट होता है, एक है हमारा स्टार्टिंग स्टेट और एक है हमारा एंडिंग स्टेट। ट्रांजिशंस इन दोनों स्टेट के बीच में जो बदलाव है उसको स्मूथ करता है। दैट्स इट, यही है ट्रांजिशंस का असली काम। और हम एनिमेशन तब यूज करते हैं जब हमको कॉम्प्लेक्स मोशन क्रिएट करना है या मल्टीपल स्टेप्स में हमको मोशन चाहिए। सपोज मेरे पास मेरे वेबसाइट का लोगो है और मैं चाहता हूँ कि ये लोगो पहले स्केल इन हो, फिर उसके बाद सर्कुलर शेप ले ले, फिर उसके बाद रोटेट हो, है ना। यहाँ पे मल्टीपल स्टेप्स हो रहा है, तब हम यहाँ पे यूज करेंगे एनिमेशन का। या फिर इसका एक सिंपल सा एग्जाम्पल होता है एक स्पिनर लोडर। तो ये चीज़ हमेशा याद रखना कि ट्रांजिशंस का मतलब होता है स्टेट टू स्टेट चेंज और एनिमेशन का मतलब होता है मल्टीपल स्टेप जर्नी। ओके, नाउ जब हमें पता चल चुका है कि ट्रांजिशंस और एनिमेशंस क्या होता है, इट्स हाई टाइम दैट वी शुड सी देम इन एक्शन। आ गए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन में। तो जैसा कि तुम सब देख सकते हो, यहाँ पे मैंने HTML का बॉयलर प्लेट कोड लिख के रखा हुआ है, जिसमें मैंने स्टाइल डॉट CSS को लिंक कर दिया, और यहाँ पे मैंने लिया है बटन। ठीक है, और इस बटन पे मैंने थोड़ा बहुत स्टाइलिंग दिया है, और इस बटन पे होल्ड करने के बाद ये कुछ ऐसा इंस्टेंटली रिएक्ट कर रहा है ना। और ये देखने में बहुत ज़्यादा खराब लग रहा है, मतलब स्मूथ नहीं है चीज़ें। तो इसको ठीक करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे ट्रांजिशंस। तो देखो, ट्रांजिशंस में हम ज़्यादातर ये चार प्रॉपर्टीज यूज़ करते हैं, जो कि है ट्रांजिशन प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके बाद ट्रांजिशन ड्यूरेशन, के बाद हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशन डिले का, बाद हम यूज़ करते हैं ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन का। ज़्यादातर हम यही सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। ट्रांजिशन प्रॉपर्टी का मतलब होता है कि हम कौन से प्रॉपर्टी पे हम ट्रांजिशन अप्लाई करना चाहते हैं। देखो, यहाँ पे हम यूज़ करेंगे बैकग्राउंड पोजीशन का, कलर का, और बॉर्डर रेडियस का। तो इसमें हम ये सारी चीज़ें लिख देंगे, बैकग्राउंड पोजीशन, ठीक है, कॉमा देंगे, हम देंगे कलर, फिर हम देंगे बॉर्डर रेडियस, ठीक है। फिर इसके बाद हमको देना है ट्रांजिशन ड्यूरेशन, मतलब कि टोटल ड्यूरेशन ऑफ द ट्रांजिशन। तो यहाँ पे मैं दूंगा 0.35 सेकेंड। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है ट्रांजिशन डिले। की मदद से हम यहाँ पे ट्रांजिशन को जो इंस्टेंटली आ रहा है उसको हम थोड़ी देर के लिए डिले कर सकते हैं। यहाँ पे मैं दूंगा 0.1 सेकेंड, ठीक है। कितने सेकंड का तुम डिले कर लो, ठीक है। यहाँ पे देख लो ये 0.1 सेकेंड के बाद चल रहा है, ठीक है। क्या तो इसको जीरो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसके बाद आता है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ये कुछ कुछ फंक्शन होता है जो ट्रांजिशन को और भी ज़्यादा स्मूथ बनाता है। जैसे कि हमारे पास होता है इज इन आउट और इज आउट, ठीक है। ये चारों ही चीज़ों को स्मूथ बनाना। यहाँ पे और एक चीज़ होता है जिसको हम कहते हैं क्यूबिक डिजायर। इससे हम हमारे कस्टम ग्राफ्स बना सकते हैं, ठीक है। ये सारे और कुछ नहीं, ग्राफ्स होता है जिसकी मदद से हम हमारे ट्रांजिशन के ड्यूरेशन को स्मूथ बना सकते हैं। यहाँ पे मैं ये यूज करूंगा इजिंग का, इजिंग, ठीक है। बस इन चार प्रॉपर्टीज को लिखने के बाद हमारा बटन
पहले से और ज्यादा स्मूथ हो गया, देख रहे हो। अगर तुम चाहो तो इस ड्यूरेशन को और थोड़ा कम कर सकते हो, चीजें और भी ज्यादा स्मूथ अपेयर होगा, ठीक है। इसको ईजिंग के बदले तुम यहाँ पे सिर्फ ईज भी लिख सकते हो, अभी ईज और ज्यादा सूट कर रहा है तो यहाँ पे ईज रखेंगे। ईज में क्या होता है, चीजें पहले फास्ट होता है फिर जाके स्लो होता है। ये जो ट्रांजिशन है ना, इसमें बहुत सारे प्रॉपर्टीज है। इस वीडियो में हम वो प्रॉपर्टीज कवर कर रहे हैं जो एक्चुअली काम में आता है, ठीक है। अगर तुमको सारे ट्रांजिशन में प्रॉपर्टीज के बारे में जानना है या कुछ भी रेफर करना है तो तुम यहाँ पे कवर करोगे। यहाँ पे तुमको दिखेगा इंडियन रेफरेंस पे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो तुम इस वाले इंडियन डॉक्स के रेफरेंस वेबसाइट में पहुंच जाओगे, यहाँ पे तुम ट्रांजिशन प्रॉपर्टीज के बारे में देख सकते हो। तो यहाँ पे देख रहे हो ट्रांजिशन में कितनी सारी चीजें हैं। ट्रांजिशन बिहेवियर है, ट्रांजिशन डिले है, ड्यूरेशन है, ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन, यहाँ पे ट्रांजिशन शॉर्ट हैंड भी है। तो इसको मैं तुमको करके दिखाता हूँ। तो देखो ये जो सारे 4 प्रॉपर्टीज हमने यहाँ पे लिखा है ना, इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रांजिशन, फिर ट्रांजिशन, ठीक है, ये एक शॉर्ट हैंड। फिर इसके बाद हम यहाँ पे लिखेंगे ऑल। ऑल का मतलब होता है ये जो सारे प्रॉपर्टीज तुमने यहाँ पे लिखा है, या तो इसको तुम यहाँ पे लिखो अलग अलग करके कॉमर्स सेपरेट करके, या फिर तुम यहाँ पे ऑल लिख दो। ऑल लिखने की वजह से ये जो सारे प्रॉपर्टीज है ना, ये सारे यहाँ पे कंसिडर कर लेगा, ठीक है। इसके बाद हमने दिया था ट्रांजिशन ड्यूरेशन, तो तुमको भी यहाँ पे देना है ट्रांजिशन ड्यूरेशन, ठीक है। तो इसके बाद डिले चाहो तो दो, ना मत दो। इसके बाद हमको देना है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन। ये लिखते ही हमारा बटन वैसे ही काम करेगा जैसे पहले कर रहा था, ये देखो कर रहा है ना। बस इतना ही आसान था ट्रांजिशन। इतना समझ में आया। अब चलो जल्दी से देख लेते हैं हम एनिमेशंस का डेमो। तो मैं यहाँ पे आऊँगा index.html में और इस चीज़ को मैं कमेंट करूँगा और मैं यहाँ पे लिखूंगा एक डिव, ठीक है, जिसको मैंने क्लास दिया हुआ लोगो बॉक्स का, इसमें मैंने मेरा वेबसाइट का डोमेन नेम लिख दिया, ठीक है। तो इसके बाद हम यहाँ पे आएंगे style.css में और इस लोगो बॉक्स को टारगेट करेंगे, फिर में स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे, ठीक है। ज़्यादा कुछ प्रॉपर्टीज नहीं है, यहाँ पे हमने बैकग्राउंड कलर दिया हुआ है और इसको स्टाइल किया हुआ है, ठीक है। तो एनिमेशन को समझने से पहले हम समझेंगे की फ्रेम के कॉन्सेप्ट को। तो देखो की फ्रेम का मतलब होता है डेटा पॉइंट्स। मतलब एनिमेशन का अगर तुम सिंपल शब्दों में समझो तो एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन होता है एक फ्रेम से दूसरे फ्रेम में जो चेंज हो रहा है उसको दर्शाना, ठीक है। इसको हम कहते हैं एनिमेशन। ये सारा कॉन्सेप्ट वीडियो एडिटिंग में, मोशन ग्राफिक्स में, इन सारे चीज़ों में भी यूज़ किया जाता है, ठीक है। और इन एनिमेशन को स्मूथ बनाने के लिए हम यहाँ भी यूज़ करते हैं स्पीड कर्व का। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे की फ्रेम, तो लिखेंगे @की फ्रेम्स। यहाँ पे जो आइडेंटिफायर है, आइडेंटिफायर का मतलब कुछ नहीं, एक नाम होता है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे लोगो प्रो, ठीक है। मतलब मैं चाहता हूँ ये वाला लोगो जो है ये प्रो कर जाए, ठीक है। और ये हमेशा 0% से 100% तक जाता है, ठीक है। मतलब कि तुम इसको टू और फ्रॉम भी लिख सकते हो, टू कहाँ से कहाँ तक जाना है, ठीक है। तो लिखने का बहुत सारा तरीका है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 0% से 100% का जर्नी, वो भी 3 स्टेप में। मैं चाहूँ तो यहाँ पे और एक स्टेप भी ऐड कर सकता हूँ, ये मेरा मर्जी है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे बना लिया की फ्रेम, ठीक है। पर फिर भी ये चल नहीं रहा है, तो चलाने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे एनिमेशंस के प्रॉपर्टीज का। सबसे पहला जो प्रॉपर्टी है होता है एनिमेशन नेम। एनिमेशन नेम, एनिमेशन का नाम क्या है, एनिमेशन का नाम है हमारा ग्रो, ठीक है, हमने दे दिया। फिर उसके बाद हमारे पास होता है एनिमेशन ड्यूरेशन। ये डिफाइन करता है कि हमारा एनिमेशन का टोटल ड्यूरेशन कितना हो। तो यहाँ पे सपोज लिख देता हूँ 3 सेकंड, हमारा एनिमेशन 3 सेकंड तक चलेगा, बहुत बढ़िया। यहाँ पे मैं एनिमेशन डिले भी दे सकता हूँ, बस मैं यहाँ पे 0 सेकंड कर दिया। जब वो पेज लोड होगा तब वो तुरंत ही चल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे 2 सेकंड कर दूँ, जब पेज लोड होगा तो वो 2 सेकंड तक रुकेगा, फिर उसके बाद चलना स्टार्ट होगा, देख रहे हो। मैं यहाँ पे गाड़ी पर 0 रहना दूंगा, बहुत बढ़िया। फिर इसके बाद हमारे पास आता है एनिमेशन टाइमिंग फंक्शन। ये बिल्कुल सिमिलर है ट्रांजिशन टाइमिंग फंक्शन की तरह। इसमें भी हम स्पीड कर्व को स्मूथ करते हैं, ठीक है। और इसमें भी 4 इनबिल्ट फंक्शन होता है, इज इन, इज इन आउट और इज आउट, ठीक है। और एक क्यूबिक विजायर भी होता है, इसकी मदद से हम कस्टम हमारा स्पीड ग्राफ डिफाइन कर सकते हैं। फिर इसके बाद नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है हमारा एनिमेशन आइट्रेशन काउंट। ये डिफाइन करता है कि हमारा एनिमेशन कितनी बार चलेगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे 0 लिखूँ तो एनिमेशन चलेगा ही नहीं। बाय डिफॉल्ट इसके वैल्यू 1 रहता है, तो ये एनिमेशन एक बार चलेगा। और मजेदार बात ये है इस एनिमेशन को मैं इन्फिनाइट टाइम्स में चला सकता हूँ। बस यहाँ पे लिखना है एनिमेशन काउंट इन्फिनाइट, मतलब ये चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा, चलता ही रहेगा।
ठीक है, इसी प्रॉपर्टी का हम यूज करते हैं जब हमको लोडिंग स्पिनर बनाना होता है। नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है एनिमेशन डायरेक्शन। इसकी मदद से हम एनिमेशन के डायरेक्शन को कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे नॉर्मल या फिर रिवर्स कर सकते हैं, या फिर हम अल्टरनेट भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब कि एक बार टू टू फ्रॉम जाएगा और एक बार फ्रॉम टू टू जाएगा, मतलब 0 से 100% जाएगा, फिर उसके बाद 100 से 0% जाएगा, ऐसा अल्टरनेट करता रहेगा। ठीक है, रिवर्स का मतलब तो समझिएगा, इस चीज को उल्टा चलाएगा, मतलब 100 to 0% चलाएगा। ठीक है, बाई डिफॉल्ट यहाँ पे रहता है नॉर्मल, मतलब कि ये वाला चीज हमारा 0 to 100% जाएगा। बहुत बढ़िया। फिर उसके बाद हमारा नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एनिमेशन प्ले स्टेट। ये डिफाइन करता है कि हमारा एनिमेशन चलेगा या बंद हो जाएगा। तो बाई डिफॉल्ट ये रहता है रनिंग स्टेट में। ठीक है, अगर मैं इसको पोस्ट कर दूं तो ये रुक जाएगा। इसको तुम और भी आसानी से समझ सकते हो, जब हम जावास्क्रिप्ट पढ़ेंगे तब हम यहाँ पे 2 बटन लगा सकते हैं, एक प्ले और पॉज का। ठीक है, उसके बाद हम डायनेमिकली इस चीज को चेंज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे पोस्ट लिखा हुआ है ना, तब हम वहाँ पे एक बटन बना सकते हैं, तो इसके बाद हम इस चीज को डायनेमिकली चेंज कर सकते हैं, तो वो प्ले और पॉज का फंक्शन यहाँ पे हमारा बन जाएगा। सिमिलरली जैसे हमारे पास ट्रांजिशन का एक शॉर्ट हैंड था, वैसे ही हमारे पास एनिमेशन का भी एक शॉर्ट हैंड है। ठीक है, और तुमको प्रॉपर्टीज को याद रखने का कोई जरूरत नहीं है। जैसे हमने ट्रांजिशन में भी रेफर किया था, वैसे हम एनिमेशन में भी रेफर कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे होल्ड करोगे और यहाँ पे इंडियन रेफरेंस पे क्लिक करोगे तो तुम यहाँ पे एनिमेशन के रेफरेंस पेज पे पहुंच जाओगे। ठीक है, जैसे कि तुम सब देख सकते हो यहाँ पे बेसिक एनिमेशन दिया गया है, जैसे नन, स्लाइड, बाउंस, यहाँ पे कोड भी दिया गया है। देख लो इतने सारे प्रॉपर्टीज एनिमेशन का, जो भी तुमको समझ में नहीं आ रहा है तो तुम यहाँ से रेफर कर सकते हो चीज़ों को। ठीक है, तो जैसा कि हमने ट्रांजिशंस में भी देखा था, वैसे ही हमारे पास एनिमेशन का एक शॉर्ट हैंड होता है। ठीक है, इसको मैं तुम्हें करके दिखाता हूँ। तो एनिमेशन का शॉर्ट हैंड का जो सिंटेक्स है वो तुम अगर VS कोड में एनिमेशन लिखोगे तो तुमको यहाँ पे बता देगा कि एनिमेशन में सबसे पहले होता है नेम, ड्यूरेशन, टाइमिंग फंक्शन, डिले, आइट्रेशन काउंट, डायरेक्शन और फिल्म मोड। तो यहाँ पे हम इन सारे प्रॉपर्टीज को कमेंट आउट कर सकते हैं, और इस एनिमेशन के बदले में हम ये वाला शॉर्ट हैंड यहाँ पे लिख सकते हैं। तो ये काम वैसा ही करेगा जैसे ये सारे प्रॉपर्टीज कर रहे थे। ठीक है, आई होप ये सब तुमको समझ में आ गया। तो ये था हमारे सीएस एनिमेशन और ट्रांजिशंस का कंप्लीट फंडामेंटल्स। इस वीडियो में हमने ट्रांजिशंस और एनिमेशंस के बीच में फर्क समझा, फिर हमने की फ्रेम्स का कॉन्सेप्ट समझा, फिर उसके बाद हमने देखा कि हम कैसे एनिमेशंस और ट्रांजिशंस प्रॉपर्टीज को यूज कर सकते हैं, और अगर कभी भूल भी जाए तो हम कैसे इंडियन डॉक्स पे जाकर इस चीज़ को रेफर कर सकते हैं। तो इस वीडियो को एंड करने से पहले मैं चाहता हूँ कि तुम कुछ चीज़ें हमेशा याद रखना। एनिमेशन हमेशा छोटा और फास्ट होना चाहिए। ठीक है, और जैसे हमारे हेल्थ के लिए रिकमेंड किया जाता है कि किसी भी चीज़ का कमी या अधिक मात्रा में होना हमारे सेहत के लिए हानिकारक है, ठीक वैसे ही किसी वेब पेज में एनिमेशन का कम या ज़्यादा होना वेबसाइट के लिए हानिकारक है। ठीक है, अगर वेब पेज में कम एनिमेशन हो तो यूज़र तुम्हारा वेबसाइट छोड़ के जाने वाला है, ये तो पक्का है। ठीक है, अगर वेबसाइट में ज़्यादा एनिमेशन हो तो भी यूज़र इरिटेट हो सकता है, और वो वेब पेज नहीं रहता, वो एक सर्कस बन जाता है। ठीक है, वो यूज़र को इरिटेट ही करेगा। तो इसलिए किसी वेबसाइट में हद से ज़्यादा एनिमेशन यूज मत करना। ठीक है, अगर तुमको इस वीडियो से सच में कुछ सीखने को मिला तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और अपने किसी एक दोस्त के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर करना ताकि उनका भी मदद हो पाए। अगर तुम अपने सीएसएस स्किल्स को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो और वो भी जल्दी, तो तुम मेरा ये वाला फास्ट ट्रैक सीरीज चेकआउट कर सकते हो। तो दिस वाज आकाश एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप कोडिंग।